देवर्षि पधारिए। धन्य है प्रभु, आपका भी बचपन गया पर बचपना नहीं गया। आज भी मथुरा में बैठे ऐसे चैन की बंसी बजा रहे हैं जैसे संसार की कोई चिंता ही नहीं। संसार की चिंता में आप तो दुबले हो ही रहे हैं देवर्षि। अब क्या मुझसे भी मुरली के बदले तंबोरा बजवाना चाहते हैं आप? छोड़िए प्रभु, आप तो मेरी बात को हंसी ठट्ठे में उड़ा देते हैं। इसलिए चाहते हुए भी अब मैं ये कहना नहीं चाहता कि राजकुमारी रुक्मिणी के हृदय पर क्या बीत रहा है। रुक्मिणी के और मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं। हमारा संबंध दो मूर्ति और एक ज्योत के समान है। इस मुरली के भी एक एक छेद में उन्हीं के हृदय का स्वर और एक एक स्वर में उन्हीं की याद गूंजती है। नारायण नारायण। तो प्रभु जल्दी से जल्दी आप दोनों के हाथ पीले हो जाएं तो एक चिंता से मेरा पीछा छूटे। पीछा कैसे छूटेगा देवर्षि? आर्य परिवार में जब तक बड़े भाई का विवाह न हो तो छोटा भाई कैसे कर सकता है? और ये तो सब कुछ समय के अधीन है। प्रभु कहीं ऐसा न हो कि इधर समय की प्रतीक्षा करते रहें और उधर समय बीच में से ही 9-11 हो जाए। क्योंकि राजकुमार रुक्मी जरासंध के दबाव से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। इस विवाह के बहाने जरासंध शिशुपाल को प्रसन्न रखना चाहता है और उसके सहयोग से अपने जवाई राजा कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने की विशाल योजना भी बना रहा है। योजनाएं तो बनती ही रहती हैं देवर्षि, परंतु कोई भी योजना सफल तभी होती है जब उसके पीछे रचनात्मक संगठन हो। प्रभु सभी असंतुष्ट राजाओं ने मिलकर एक संयुक्त विरोधी दल का संगठन भी कर लिया है, जिसमें काशीराज, बाणासुर, रुक्मी और शिशुपाल भी हैं। मैं चंदीराज शिशुपाल यह चेतावनी दे रहा हूं, यदि कंस की मृत्यु का बदला उस कृष्ण से नहीं लिया गया तो कल वो हमारे विरुद्ध भी सिर उठाने का साहस कर सकता है। हम महापराक्रमी दानवीर राजा बलि के पुत्र बाणासुर हैं। हमारे पिताश्री को इस विष्णु ने मस्तक पर पांव रखकर पाताल पहुंचा दिया है। उस विष्णु के अवतार कृष्ण के विरुद्ध हमारे हृदय में अभी तक प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। मैं विदर्भ राजकुमार रुक्मी, मेरी मूर्ख बहन रुक्मिणी सपने में भी जिस कृष्ण का नाम लेकर बड़बड़ाया करती है, मैं उसी कृष्ण को पृथ्वी से मिटा देना चाहता हूं। किंतु ये मत भूलिए कि हमें कृष्ण के छल कपट से सावधान रहकर महाबली बलराम से टक्कर लेनी होगी। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। सबका कोई काम नहीं। जिस जरासंध ने अपने बाहुबल से बड़े बड़े बलवान राजाओं को बंदी बना रखा है, वो बलराम जैसे गवार ग्वाले की गर्दन तोड़ने के लिए अकेला ही बहुत है। नारायण नारायण। मथुरा पर मगध की ध्वजा फहरा देने का ये अच्छा अवसर है मगधराज, क्योंकि बलराम जी राजा कंस के डर से भागे हुए यादवों को मथुरा में फिर से बसाने के लिए अनर्थ देश में ढूंढते फिर रहे हैं। नारद जी, मैं अनर्थ देश का राजा कृष्णाप बलराम जैसे गीदड़ को सिंह की तरह गरज कर खदेड़ दूंगा। राजा कुशनाप, तुम्हारे सिर पर तो रैवत तक का राजा ककुद में ही गरज रहा है। वो कायर तो हार कर रैवत तक की गुफाओं में मुंह छिपाता फिर रहा है। इस घमंड में फूलकर कहीं उसकी कन्या रेवती से सामना न कर बैठना कुशनाप। वह रूप में जैसी रमणी है, वैसी ही रण में रणचंडी भी है।